नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम की डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग जैसे देख लेते हैं कि जैसे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था लोगों को कि सिलेबस आ जाए। तो आज फाइनली बीपीएससी ने जो बिहार में टीचर की नियुक्ति होने वाली है उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया है। और ये 4 तरह का सिलेबस है। उसमें हम डिटेल से जैसे कि इसमें पहले देख लेते हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, देखिए यहाँ दिया हुआ है अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यहाँ है। और उसके बाद माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्राधिकृत किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग को चुना गया है। और उसके बाद है इसके आलोक में आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संरचना आदि का विवरण आयोग के वेबसाइट bps.bis.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और समय पर एतद संबंधी सभी सूचना आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो देख लेते हैं अभी हम लोग सिलेबस भी कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस, हाँ ये रहा सिलेबस। आप बीपीएससी के वेबसाइट पर भी जाके अपना चेक कर सकते हैं सिलेबस, देख लीजिए। तो यहाँ से ये इंग्लिश वर्जन है और आप हिंदी वर्जन अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी वर्जन यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, हाँ, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा शर्त नियमावली के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, जो कि वस्तुनिष्ठ में होगा, के लिए पत्र, विषय और प्रश्नों की संख्या और परीक्षा के अवधि कुल अंक इस प्रकार होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ सबसे पहले सबसे नीचे दिया हो गया है कि इसमें देखिए नेगेटिव क्वेश्चन भी रहेगा, नेगेटिव आंसर करने पर भी आपका नेगेटिव कटेगा। देखिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक के लिए अंक की कटौती की जाएगी। तो नेगेटिव आंसर इसमें ये पक्का कर दिया। पहले तो कह रहा था कि ये नहीं देंगे, नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन अब नेगेटिव दिया गया है। तो अगला देख लेते हैं, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40% सामान्य वर्ग को लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। यानी कि देखिए जैसे कि यूआर में आप आते हैं तो ईबीसी का तो कोई चर्चा किया नहीं गया है इसमें। तो यूआर में 40% आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग में अगर हैं आप, जैसे कि बीसी, ईबीसी, ओबीसी को 2 भाग में बांट दिया है, तो बीसी और ईबीसी। तो बीसी में अगर आते हैं आप 36.5% और ईबीसी में आते हैं तो 34%। और एससी एसटी में अगर आते हैं तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों और सबको इसमें जोड़ दिया है कि 32%। आप महिला को अलग किया है, जैसे कि यूआर में भी महिला है तो यूआर में महिला को 32% अगर ले आएगी तो उसका हो जाएगा। तो यहाँ हो गया। तो ये हो गया कट ऑफ का निर्धारण कोटि के अनुसार, रिजर्वेशन के अनुसार। अभी देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो दिया गया है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग कि कौन सी श्रेणी का है। तो इसमें प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापक के लिए, अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहता है कि जो कि या तो चाहता है प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाए, मिडिल में हो जाए, सेकेंडरी में हो जाए या हायर सेकेंडरी किसी में भी हो जाए, तो उसको ये एग्ज़ाम देना होगा। तो ये 2 सेक्शन में होगा, भाषा आहर्ता, ठीक है। तो ये भाग 1 जो 25 नंबर का होगा और भाग 2 75 नंबर का होगा। तो भाग 1 टोटल होगा 100 नंबर का, 75 और 25 का। तो भाग 1 में यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो अंग्रेजी भाषा भाग 1 में 25 नंबर का अंग्रेजी भाषा पूछा जाएगा और उसके बाद भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र की आहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है। तो ये हो गया आहर्ता। और आगे देख लेते हैं। तो आगे दूसरा नंबर में है जो है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन ये किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालय के
अध्यापकों के लिए, प्राथमिक विद्यालय जो भी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए इस एग्ज़ाम को देना होगा आपको। जैसे कि आप सिर्फ प्राइमरी में चाहते हैं तो प्राइमरी में अगर चाहते हैं सिर्फ, तो आप ये वाला एग्ज़ाम ये वाला भर सकते हैं कि प्राइमरी टीचर हमको बनना है। तो 150 नंबर का इसका एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, और 150 क्वेश्चन का होगा। हाँ, कुल अंक 150। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए, प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए, और इसमें प्राथमिक गणित, देखिए गणित, रीजनिंग है, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, जीके, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सोशल साइंस, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हो गया आपका हिस्ट्री, और भूगोल हो गया, और पर्यावरण। तो सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। तो सामान्य अध्ययन का जो पत्र होगा, तो देखिए इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जोड़ दिया, इसमें लिखा नहीं गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देख लेते हैं तीसरा नंबर, विषय एवं सामान्य अध्ययन। विषय एवं सामान्य अध्ययन, तो ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक, ये मिडिल स्कूल के लिए। तो हाँ, मिडिल हो गया 6 to 10 हो गया ये, तो माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो विषय एवं सामान्य अध्ययन, तो इसमें 150 का होगा, इसमें भी 100 और 50 को बांट दिया है। तो 100 50 को बांट दिया है। तो पहला जो पार्ट 1 होगा, एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। हिंदी, देखिए एक लैंग्वेज हो गया 100 नंबर का। उसके बाद दूसरा जो होगा विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों और पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 देख लेते हैं। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल है। तो देखिए मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि मिला जुला के एक ही दे रहा है, लेकिन देखिए जैसे कि कोई लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज पेपर आपको लेके चलना होगा, तो ये 6 to 10 में हो गया, 6 to 10 में। उसके बाद आप 10 to 12 में, तो आप ये +2 का टीचर, +2 के टीचर के लिए आप देखिए इसमें भी 150 नंबर का विषय एवं सामान्य अध्ययन। तो भाग 1 में 100 नंबर का और भाग 2 में 50 नंबर का। तो भाग 1 का सबसे पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सीनियर सेकेंडरी हो गया। ये 2 भाग में होगा, भाग 1 में भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन्हीं पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, जो भी कोई आप ये लैंग्वेज पेपर है, जो कोई भी आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस भी इसमें जोड़ा है, जबकि 9 to 9 और 10 इसमें भी कंप्यूटर टीचर होना है। लेकिन देखिए इसमें भी एक पेज है, इसमें पेज है कि 2019 में कंप्यूटर टीचर का स्टेट में एग्जाम लिया गया था, तो इसलिए +2 में। देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर टीचर का नहीं है, कंप्यूटर का लेकिन इसमें है। इसका मतलब है कि स्टेट द्वारा नहीं होगा, जो पीछे स्टेट में 18,000 कंप्यूटर टीचर पास किए हुए हैं तो उसको मौका मिलेगा इसमें। अभी देखिए नोटिफिकेशन में देखना बाकी है कि मौका किसको मिलता है, कि हो सकता है स्टेट अनिवार्य, लेकिन ये है 99% ये करेंगे कि जो स्टेट में पास किए हैं उसी को वही भरेंगे, उसके बाद नहीं भर पाएंगे। तो जो भी 8,000 तो खैर सब मिला के है, लेकिन +2 में वही 1700 है। तो 1700 उसके बाद हो सकता है कि बाकी आगे जो भी वैकेंसी है आगे कुछ अर्हता के साथ निकाले। तो अभी तक तो यही है। अब देख सकते हैं, देखिए कोई भी सरकार है एक बार में तो वैकेंसी देगी नहीं, तो एक बार में दे देगी तो आगे आपसे क्या लेगी, तो वोट की राजनीति होती है। तो देखिए यहाँ दिया है अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र है ना, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत, उद्यमिता इत्यादि। तो देखिए उम्मीदवार विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। न्यूनतम अर्हता, देखिए इसमें भी कुछ न कुछ नोटिफिकेशन में ये क्लियर करेंगे कि न्यूनतम अर्हता क्यों लिख रहे हैं। तो भाग 2 में देख सकते हैं, इसमें एक सामान्य अध्ययन का पत्र है, ये वही हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ ना कुछ लपेटेंगे इसमें, ठीक है, तो संबंधित होंगे, लेकिन इसके स्तर उम्मीदवार के न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूगोल शामिल है। और उसके बाद नीचे तो मैंने बता ही दिया जो कटअप देखिए
जैसे कि यू आर, तो यू आर में 40, ये तो स्पष्ट कर दिया, यू आर में 40। और उसके बाद हाँ, उसके बाद ओबीसी को आप 2 भागों में बांट दीजिए, तो बीसी, तो बीसी में 36, 36.5, 36.5, 36.5। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि ईबीसी, ईबीसी में 34%, ईबीसी में 34 यहाँ है। और हाँ, और महिला और उसके बाद SC ST दिव्यांग जो भी आ गए उसमें उसको 32% नंबर लाना है, तो वो पास माने जाएंगे। तो इसमें देखिए इसका नंबर ये नहीं कि नंबर आपको जोड़ा जाएगा, ये इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना, उसके बाद इसके आधार पे आपका नियुक्ति लिया जाएगा। तो ये रहा पूरा सिलेबस। और उसके बाद नोटिफिकेशन हो सकता है कि इतना जल्दी, जबकि कहा गया था कि 16 तक दिया जाएगा, तो 16 तक नहीं, आज तो 13 को ही दे दिए। तो हो सकता है कि 20 तक या 22 तक या 20 के पहले ही दे दे नोटिफिकेशन कि किन की बहाली होगी, और क्या क्या अर्हता होगी और क्या नोटिफिकेशन रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो देखिए त्वरित है, जैसा बोला गया है कि लेंगे तो लेंगे एकदम टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए फटाफट सब कुछ बढ़ रहा है। सुप्रीम के कोर्ट में भी आज केस दर्ज हो गया, आप न्यूज़ देख रहे होंगे, तो इसीलिए ये लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन देखिए जो भी आगे बहाली होगी, थोड़ा दुखद बात है कि 2019 में जो एस्टेट हुआ उसके लिए थोड़ा अन्याय हो रहा है, और जो पिछले टीचर बहाल हो चुके हैं 3.5 लाख उसके लिए, क्योंकि देखिए राज्य के पास बजट का भी प्रॉब्लम है, वोट की राजनीति भी करनी है। तो सबको मिला के अगर देखते हैं तो एक तरह से आगे जो टीचर निकल के आएंगे वो क्वालिफाइड बिल्कुल। देखिए 1998 में जो बहाली हुआ था, 1998 में अभी भी आप किसी भी स्कूल में वो टीचर देखेंगे तो एकदम वो नॉलेजेबल टीचर है, हर चीज़ का नॉलेज आपको बता देंगे। देखिए इधर जो जितने टीचर हैं, किसी को कोई पेच फंसता है तो जाके उनसे पूछते हैं कि कैसे होगा, तो वो सोल्यूशन निकालते हैं। तो उस तरह के बुद्धिजीवी अगर टीचर आप चाहते हैं स्कूल में हो तो इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और देखिए जैसे कि वेतन की बात करते हैं तो वेतन भी अच्छा दे दिया। प्राइमरी में अगर कोई ज्वाइन करता है तो शुरुआत में 35 से 37 हज़ार वेतन मिल रहा है, तो क्या कम मिल रहा है? बिल्कुल कम नहीं मिल रहा। अगर मिडिल में आप करते हैं तो 40 से 42 हज़ार, हाई स्कूल में आप जाते हैं तो लगभग 46-47 हज़ार, और उसके बाद आप +2 में जाते हैं तो 50 हज़ार से ऊपर है। जबकि स्टार्टिंग में आगे 5 साल 10 साल होगा तो और बढ़ेगा आपका। तो ये ठीक अच्छा वेतन है, इसको कह सकते हैं अच्छा वेतन। तो आप देखिए वेट कीजिए नोटिफिकेशन का, कब तक नोटिफिकेशन आ जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते रहेंगे इसी तरह के।